अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो हो। आज हम बात करेंगे कि मौजूदा हफ्ते में जो स्टार पोजीशन बन रही हैं मुख्तलिफ, उनके देर पा असरात, चूँकि ये एक दिन के असरात नहीं, फॉर द लॉन्ग रन ये असरात हैं। और इसमें जब बात शुरू करेंगे हम तो उसमें देखेंगे कि दुनिया में जो हालात वाक़यात क्या हो रहे हैं आलमी तौर पर, मुकामी तौर पर, और ये सारी चीज़ें जो है ना इसमें शामिल हैं। और इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे प्लूटो और मरीख के दरमियान जो बनने वाली तरबीह है उसकी। तो बात आगे बढ़ाने से पहले, क्योंकि जो इसकी धमाका खेज़ एनर्जी और लहरें पैदा होंगी ना, तो उसका जिक्र करने से पहले ज़रा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और बेल पुश कर लीजिएगा और कमेंट ज़रूर किया करें। और जहाँ तक मुमकिन हो सके तो इसको दूसरों के साथ भी शेयर किया करें कि ये इल्म की बात है। तो इस वक्त जो प्लूटो और मरीख के दरमियान बनने वाली तरबीह है, इसकी चूँकि बहुत ज़्यादा धमाका खेज़ किस्म की, एक तो तवानाई होती है ना, एक धमाका खेज़ किस्म की तवानाई है, और ये देखना ही है कि इसकी वेव्स जो किस तरह हमें इफ़ेक्ट करेंगे। और दूसरी ये भी है कि इस तरबीह के फ़ौरन बाद जो मरकरी है यानी अतारद है वो सूरज के बिल्कुल सेंटर में होगा, यानी कलब में। और इसके लिए अरबी की जो कुछ टर्म्स हैं उनका ज़िक्र आगे जाके करूँगा कि अरबी में इसको क्या कहते हैं। और ये जो, और साथ ही इसकी जो मनरवा नामी जो एक सियारचा है ना, उसके साथ इसका करान भी बन रहा है। और चंद दिन पहले जैसे ज़ोहरा जो था वो सूरज के बिल्कुल कलब में पहुंचा और वहाँ वो क्या कहते हैं कम्बस्ट हुआ, दोबारा से फिर रीबर्थ हुआ। उसका जिक्र मैं कर चुका पिछली वीडियो में, तफसील से उसका जिक्र जो है ना मौजूद है। और जो भी स्टार इस पोजीशन पे आएगा तो उसका यही हाल होगा सूरज के सामने। तो और जब ये अतारद का एक किस्म का रीबर्थ होगा ना, तो उस वक्त ये शाम के सितारे की शक्ल में सामने आएगा। और इसके नतीजे में पैदा होने वाले जो नज़रात हैं या इसके जो असरात होंगे ना, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होंगे और पूरी दुनिया के लिए यकीनी तौर पर खैर की खबर लाएंगे। दुनिया में इस वक्त जहाँ भी जंगी सूरत हाल जो है ना वो आपको महसूस हो रही है, जिसमें वो शाम में हो, यमन की, फ़लस्तीन और सूडान, हेटी या यूक्रेन जंग है, उन सब में आपको इन तमाम जंगी इलाकों से आपको अच्छी खबरें मिलेंगी। और लेकिन उसमें ये नहीं होगा कि फ़ौरी तौर पे ये हो जाएगा, टाइम लगेगा इसमें। इसका ये मतलब नहीं है कि हालात जो है ना फ़ौरी तौर पे बदल जाएंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि हालात बदलने का आगाज़ हो सकता है। और हमेशा से वो क्या कहते हैं कि जो आगाज़ होता है वही सबसे अहम जो है ना वो करैक्टर होता है। और तारद में जो अभी मैं बात कर रहा कि जब वो सूरज के कलब में या बिल्कुल सेंटर में पहुँचने की जो कैफियत होती है ना अरबी में, उसके लिए अल-काज़ीमी का लफ्ज़ जो है ना वो यूज़ किया जाता है। और इस वक्त जो है ना अतारद जो है वो सूरज से 17 दकीके के दायरे के अंदर जो है ना है। इस पोजीशन को रवायती तौर पर तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव समझा जाता है और माना जाता है कि ये उस वक्त चूँकि जो भी स्टार होगा, इस वक्त चूँकि अतारद की बात हो रही है तो अतारद जो है वो अपनी तवानाई तो उसकी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, लेकिन वो सूरज की तवानाई जो हासिल करके जब अपने असरात मुरतब करता है और आगे बढ़ता है तो फिर उसके असरात यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। तो अल-काज़ीमी की जो कैफियत है उस दौरान जो अतारद की जो मुस्बत तवानाई, जो पॉजिटिव एनर्जी है उसकी, उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। मनफी तवानाई जो है ना वो कंट्रोल में रहेगी, यानी इस वक्त पैदा होने वाली तवानाई साद होगी और उसके जो रिज़ल्ट होंगे या उसके असरात जो होंगे वो भी ख़ासे पॉजिटिव होंगे। तो अब ये अगर देखा जाए कि इसके जो अतारद के सूरज के कलब तक यानी अल-काज़ीमी की सूरत हाल और मनरवा से जो करान है उसके से पैदा होने वाले जो 7 तवानाई है वो आलमी हालात के लिए कैसी साबित हो गई, ख़ुसूसन चीन और रूस के ताल्लुकात जो इस वक्त और रफ़ा में यानी फ़लस्तीन में जो इस वक्त सूरत हाल है उस पर इसके बहुत ज़्यादा अहम असरात मुरतब होंगे। और इस हफ़्ते जो कुछ हो रहा है उसका सिलसिला 14 फरवरी 2024 को होने वाले जो मरीख और प्लूटो के करान और उसके असरात से जुड़ा हुआ है। मरीख और प्लूटो का जो करान है कमोबेश हर 2 साल के बाद ये रूनमा होता है। और अभी जो पिछला करान था इसका वो 14 फरवरी 2024 को यानी मौजूदा साल में 14 फरवरी को वैलेंटाइन वाले दिन हुआ था। मगर इससे ये मत समझिएगा कि इसके जो असरात है बहुत ज़्यादा रोमांटिक थे और या उसके नताइज बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत वाले होंगे। मरीख और प्लूटो के जो करान का बेसिकली रोमानवियत से या रोमांस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और इस वक्त चूँकि जैसे आप जानते हैं, अभी चूँकि ताज़ा वीडियो भी की थी, वैसे भी आप रोज़ पढ़ते हैं वेबसाइट पे, तो इस वक्त जो मरीख है वो बुर्ज सौर में है
और मार्स का टॉरस में होना और प्लूटो के साथ उसकी जो तरबी है वो 11 जून को बनेगी। और 2014 में जब मरीख और प्लूटो का करान हुआ था तो रूस ने क्राइमिया पर जो है ना वो कब्ज़ा कर लिया था। ये कब्ज़ा यूक्रेन के साथ उसकी जंग का आगाज़ साबित हुआ। असल कहानी 2022 में शुरू हुई जब 24 फरवरी के रोज़ रूस ने यूक्रेन पर बाकायदा तौर पर हमला कर दिया था। आपको अंदाज़ा ही हो गया होगा कि उस वक्त भी मरीख और प्लूटो का करान हुआ था। ये मैं आपको वैसे याद करा रहा हूँ, आई होप कि आपको याद होगा। मैक्सिमम लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है इन चीज़ों में। मरीख और प्लूटो के दरमियान कोई ऐसा ताल्लुक़ पैदा होता है तो इसका जब ऐसा कोई भी ताल्लुक़ पैदा होता है ना तो उसका नतीजा जो है जंगी सूरत हाल में तब्दीली या किसी नई जंग की शुरुआत की सूरत में सामने आता है। अब मरीख और प्लूटो की जो तरबी है उसको देखने से पता चलता है कि उसके असरात रूस और यूक्रेन की जंग में कौन सा नया मोड़ लेकर आएंगे, ये हमें देखना है। इस वक्त प्लूटो बुर्ज दलों में है और गुज़श्ता जिन तारीख़ों का अभी मैंने जिक्र किया है तो उस वक्त भी जो है वो बुर्ज दलों में ही था और अभी मज़ीद वो कई साल यहाँ मौजूद रहेगा। इसके साथ साथ 14 फरवरी को जब मरीख और प्लूटो का करान हुआ था, चूँकि इस तारीख से पहले और बाद के 4-5 दिन बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। इन दिनों में चीन का वज़ीर ख़ारजा रूस पहुंचा, रशिया में जाके उसकी सदर प्यूटन से मुलाकात हुई, बड़ी कामयाब रही। चीन की तरफ से अपने ताल्लुकात को मुख्तलिफ़ शोबों में मज़ीद मजबूत बनाने का भी बयान सामने आया और चीन के इस ऐलान से रूस को बड़ी तक़वियत मिली। बड़ी ताकत मिलती है जब एक मुल्क दूसरे को फेवर करता है। और ये भी हकीकत है कि अगर रूस जो है अभी यूक्रेन की जंग में टिका हुआ है और अपने आप को कायम रखा हुआ उसने, तो उसका सबसे बड़ा जो अहम फैक्टर है वो चाइना की तरफ से उसको मिलने वाली जो इमदाद है या फेवर है या उसकी जो सपोर्ट हो रही है। तो मरीख और प्लूटो की तरफ इसी कहानी को समझें कि आगे बढ़ाएगी जब चीन और रूस के जो अपने ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने की कोशिशों को जारी रखेगा या प्रैक्टिकल उसमें कुछ एक्शन करेगा। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं वो पसे पर्दा हैं, सामने नहीं आ रही, लेकिन जब ऐसे चलेगा और इसके साथ साथ रशिया को चाहे कितना भी बड़ा इसमें नुकसान हो जाए ये किसी सूरत वापस नहीं पलटेगा, इस जंग से पीछे नहीं हटेगा। और इसके अलावा ये है कि चाइना का जो है ना वो ताले जो है वो बुर्ज दलो जो है वो है बुर्ज ताले उसका जो चाइना का, तो प्लूटो जो है वहाँ इस वक्त उसके ताले में मौजूद है। अतारद के सूरज के सेंटर तक पहुंचने के बाद रूस, यूक्रेन और ब्रिक्स ममालिक जो हैं यानी ब्राज़ील, रूस, चीन, इंडिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जो सिलसिला ये है उसमें कुछ नए तजारती मुआहदे होने की खबरें भी सामने आएंगी। और चीन और ताइवान के बाहमी तनाज़ा लेकिन अभी लंबा चलेगा, उसमें फ़ौरी तौर पर कुछ नहीं, क्योंकि तारीख़ी तौर पर अगर देखा जाए तो चीनी जो आवाम है या चीनी लोग हैं उनको किसी भी काम में जल्दी नहीं होती है, बल्कि उनको अपनी मर्ज़ी का नतीजा हासिल करने के लिए चाहे कितना भी इंतज़ार करना पड़े, बल्कि कहते हैं ना सदियों तक भी इंतज़ार किया जा सकता है। क्योंकि इसकी मिसाल जो है हांगकांग की है, जब वो वापस लेना था बरतानिया से तो उसके लिए तकरीबन 100 साल लग गया और उसके बाद वो वापस हुआ। और इसी तरह अब ताइवान की बात है तो वो बड़े सब्र के साथ मुनासिब वक्त का इंतज़ार करेंगे और ताकत इस्तेमाल किए बगैर अपना मकसद हासिल करने की कोशिश जारी रखेंगे। यह सबसे बड़ा जो है ना एडवांटेज है चाइना के लिए कि वो जंगो जदल को डायरेक्ट किसी पे जो है ना इम्पोज नहीं करते हैं कि बस ठीक है उसको टका दिया जाए और अपना मकसद हासिल कर दे, नहीं, बड़े तहम्मुल के साथ आगे बढ़ते हैं। तो बुर्ज दलों में जो प्लूटो की मौजूदगी की वजह से ये भी कहा जा सकता है कि चीन की दौलत और ताकत में मज़ीद इजाफा होगा। और क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि बुर्ज दलो जो है वो चाइना का ताले है और प्लूटो को कदीम ज़माने से ही दौलत और ताकत के साथ मंसूब किया जाता है। वैसे जब तक ज़ोहल जो है वो आबी बुर्ज हौत में मुकीम रहेगा, बहरी जंगों के इम्कानात भी नुमाया रहेंगे। जैसा कि वक्तन फ़वक्तन साउथ चाइना जो है ना वो सी में आप ताइवान के आसपास आपको कुछ ऐसे हालात वाक़यात होते नज़र आते हैं और इसकी वजह से चीन को लगता है कि ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अमेरिका और जापान पर मुश्तमिल जो क्वाड नामी इत्तेहाद है ना वो शायद घेरा डाल के चाइना का नात का बंद करेगा या ताइवान को अलग करने की कोशिश करेगा। तो इस वजह से वो भी वक्फा दे के थोड़े वक्फे के बाद जो पानियों में अपनी बहरी ताकत का मुजाहरा करता रहता है। और इसकी एक और मिसाल जो है अगर आप दूसरी तरफ देख लें तो जो यमन के जो होती हैं वो क्या कर रहे हैं, वो भी पानियों में अपनी ताकत का इजहार कर रहे हैं और उसके लिए क्या है कि मुकाबले में कोई भी है वो बहरहाल अपना सिक्का मनवा रहे हैं। और ये बुर्ज हमल के उसके बुर्ज ज़ोहल के जो है ना वो बुर्ज हौत में मौजूदगी के ये असरात हैं। इससे आगे चलेंगे ज़रा तो थोड़ा सा तशवीशनाक या धमाका खेज़ सूरत हाल जो उसको देखा जाएगा तो मशरिक़ वस्ता में भी नज़र आ रही है। अब इसराइल ने उसमें रफ़ा में पनाह लेने वाले फ़लस्तीनियों पे हमला करके उन्हें
ख़ासा नुकसान पहुँचाया, तबाह बर्बाद किया, जानी माली नुकसान बहुत ज़्यादा किया था। तो और ये उस वक्त हुआ जब उन्होंने गज़ा में वापस आने का फ़ैसला किया था। अब जब लोग देखना ये है कि जब लोग वापस अक्सरियत जो है या कसरत में वापस गज़ा में आएंगे तो इजरायली रद्द-ए-अमल क्या होगा, और इसके साथ साथ कितने फ़लस्तीनी बमबारी और मज़ीद जो है ना वो तबाही सहने के मुतहम्मल हो सकेंगे, और क्या इसराइल की जो चीरादस्तियाँ हैं उनका बोझ जो है वो उठाया जा सकेगा, और इंसानियत क्या करेगी, बाकी आलमी जो है ना वो आलमी दुनिया वो क्या करेगी। नेतन्याहू जो है सारी बदनामियाँ समेटने और इंतहाई जुल्म करने के बाद भी अपनी पुरानी डगर पर वापस आने की कोशिश जारी रखेंगे, या कि वो थोड़ा सा, इसके साथ साथ एक खुशी की खबर तो ये है या थोड़ा सा हौसला अफजा ये है कि बाइडन हुकूमत की तरफ से भरपूर कोशिशें जारी हैं कि ये सारा काम जो है ना वो रुक जाए, उनकी तरफ से जो अमन का मुआहदा है उसको कबूल कर लिया जाए। और अगर ऐसा कुछ हो गया कि इजराइल और हमास इस मुआहदे पर राज़ी हो गए तो बाइडन साहब को जो आने वाले सदारती इंतखाब हैं उनको दिखावे के लिए, शो ऑफ के लिए ना एक बड़ी कामयाबी जो है वो लोगों को दिखाने के लिए मिल जाएगी। और बात तो उम्मीद की है, मगर फरवरी में जब मरीख और प्लूटो का करान हुआ था तो इसके चंद दिन के अंदर अंदर इसराइल ने अपने सिर्फ 2 यरगमाली, 2 बंदे छुड़ाने के लिए, 2 फौजी छुड़ाने के लिए उन्होंने रफ़ा की तरफ जो बढ़ते हुए काफ़िलों पर हमला करके 83 2 बंदों के बदले में 83 बंदे जो है ना वो फ़लस्तीनी शहीद कर दिए थे। उसी वक्त से ये ख़बरें भी आना शुरू हो गई कि इसराइल रफ़ा पर हमला करने की मनसूबाबंदी कर रहा है। ये फरवरी की सूरत हाल थी और ज़्यादा इम्कान यही है कि प्लूटो और मरीख की जो तरबी है इसी सिलसिले को आगे बढ़ाने का सबब बनेगी। और जब तक प्लूटो और मरीख का करान हुआ था तो प्लूटो की तबाहकारियाँ और मरीख की जंगजोई यकजा हो चुके थे। गज़ा में उसका जो नतीजा निकला वो आप देख चुके हैं। अब इन दोनों की तरबी के मौका पर हालात में कोई नया मोड़ आ सकेगा। वो क्या मोड़ होगा उसके लिए हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या होता है। अगर बुरुज सौर में मरीख की आमद के हवाले से पिछली वीडियो में हम उसके असरात के बारे में बता चुके हैं। मरीख जो होता है वो टॉरस में ज़्यादा खुश नहीं होता, चूँकि दोनों के मरीख जो है वो बुर्ज हमल का रूलिंग प्लैनेट है और यहाँ जो दूसरे घर में आके उसकी ज़रा तवानाई कम हो जाती है। यहाँ जो है टॉरस का हुक्मरान जो है यानी रूलिंग प्लैनेट वो वीनस है। अब मरीख जो है वो जंग जदल कैसे आ रहा है, उसका मिजाज ऐसा है कुछ, लेकिन जबकि ज़ोहरा खूबसूरती और अमन का प्याम्बर है। अब ये दोनों बिल्कुल मुतज़ाद जो है ना मिजाज हैं दोनों के। तो दूसरी बात ये है कि मरीख जो है ना बुर्ज हमल का हुक्मरान है और वो आतिशी सितारा है, जबकि टॉरस जो है वो खाकी बुर्ज है। तो एक तरफ आग है, दूसरी तरफ मिट्टी, दोनों का मिलाप मुमकिन तो होता है लेकिन बहुत मुश्किल होता है और ख़ासा बल्कि कहीं मुश्किल होता है, और उसको जो है ना आसान बनाना किसी के बस की बात नहीं होती है। दोनों की तवानाइयाँ चूँकि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होती हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे पर ज़्यादा मुस्बत असरात मुरतब नहीं करते। सौर का ताल्लुक जो है ना, बुर्ज सौर का ताल्लुक आलमी करेंसी मार्केट से भी है। करेंसी से है तो करेंसी मार्केट उसके साथ आएगी। मरीख की आमद जब होगी ना तो करेंसी की जो आलमी मार्केट है उस पर मनफी असरात मुरतब होंगे, यानी मुख्तलिफ ममालिक की करेंसियों की कीमत गिर सकती है या नीचे जा सकती है, उसमें बहुत ज़्यादा कमी हो सकती है। आने वाले दिनों में आपको रूस, चीन, ब्राज़ील, इंडिया, जनूबी अफ्रीका और आलमी करेंसियों के हवाले से कई अहम खबरें सुनने को मिल सकेंगी। बस आपको थोड़ा इंतज़ार करना है और ज़रा तवज्जो रखनी है आलमी हालात पे। इंडिया के हवाले से एक अहम खबर तो आप अभी हालिया इंतखाबात में सुन चुके हैं, जिसमें मोदी साहब की हुकूमत जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी पोजीशन कमज़ोर हो गई है और हुकूमत बनाने में तो मोदी साहब कामयाब हो चुके हैं, लेकिन उसकी पोजीशन वैसी नहीं जैसी गुज़श्ता 10 सालों में थी, यानी माजी दोहराया नहीं जा सका। इससे यकीनन हमसाया ममालिक के साथ उसके ताल्लुकात पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा और उसका ख़ास टारगेट जो है हमसायों में वो चाइना और पाकिस्तान है, उसके हवाले से उसको अपनी पॉलिसियों में नज़रसानी करने की ज़रूरत पेश आ सकती है और इसके बगैर उसका काम नहीं चलेगा, ये करना पड़ेगा। अब अगर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो माजी का जिक्र करते हुए कि फरवरी 2024 में जब बुर्ज दलो से 7 दर्जे के ज़ाविये पर मरीख और प्लूटो का करान हुआ था, तब रफ़ा पर इसराइली हमले में 83 जो फ़लस्तीनी थी उनकी शहादत हुई थी। अब मरीख और प्लूटो की तरबी के मौका पर चंद दिन पहले ही इसराइल ने रफ़ा पर एक हमले में गलती से, अब गौर कीजिएगा ज़रा ये लफ्ज़ कैसा इस्तेमाल किया गया है कि गलती से फ़लस्तीनी पनाहगज़ीनों के एक कैंप को निशाना बना डाला और उसमें 45 अफराद की शहादत हो गई, जिसमें कई बच्चे भी शामिल थे। अब इसराइल ने बहाना क्या किया कि वो हमास के कमांडरों को जी निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे, हम तो गलती से। अब ये नेतन्याहू साहब कह रहे हैं जी पनाहगज़ीनों की जो शहादत हुई है वो अलमनाक गलती थी, लेकिन इस हवाले से ना तो अभी तक किसी इंक्वायरी का एहतमाम किया गया है, ना कोई तहकीकात हुई है कि ये गलती किसकी थी। फरवरी में मरीख और प्लूटो के दरमियान जो कहानी शुरू हुई थी
ये हमला उस कहानी का एक नया मोड़ था। 11 जून की तरबीह के बाद कौन सा नया मोड़ सामने आएगा? पीर, मंगल, बुध या उनसे चंद दिन आगे में कोई बड़ी खबर जो है वो आपको सुनने को मिल सकती है। इन दिनों में प्लूटो और मरीख की तरबीह अपने उरूज पर होगी। इसकी वजह भी बता रहा हूँ कि मरीख और प्लूटो की तरबीह है उसके असरात बड़ी शिद्दत से जारी होंगे। तो आप ज़रा तवज्जो कीजिएगा इन दिनों का जो मैंने जिक्र किया, देखिएगा कि क्या कुछ सामने आता है। फिर मरीख इसके बाद आगे बढ़ जाएगा और तरबीह की शिद्दत जो है वो कम होने लगेगी, ख़त्म नहीं होगी, या उसके असरात ख़त्म नहीं होंगे, शिद्दत कम हो जाएगी। नवंबर 2024, जनवरी और अप्रैल 2025 के महीनों को भी याद रखिएगा। इस दौरान प्लूटो और मरीख एक दूसरे के बिलमुकाबिल होंगे, यानी मुकाबला की पोजीशन में होंगे। इस वक्त मरीख बुर्ज असद में और सरतान का चक्कर लगा रहा होगा, जबकि प्लूटो रुजत का शिकार होकर उल्टी चाल चलता हुआ ना बुर्ज जद्दी की आखिरी डिग्री पर आ जाएगा। प्लूटो पहले 2008 में बुर्ज जद्दी में आया था। इस वक्त वॉल स्ट्रीट पर माली कब्ज़े की जो मुहिम शुरू हो गई थी और उसके अलावा मी टू मूवमेंट जो है ना उसका भी आगाज़ हुआ था। अब मी टू की तफसील बहुत लंबी है, आप जानते हैं, चूँकि आपका ताल्लुक़ है, रोज़ सुनते हैं ऐसी बातें। तो उस वक्त बहुत ज़्यादा उखाड़ पिछाड़ होने के बावजूद जो है हालात में कोई बुनियादी तब्दीली नहीं आई थी। वॉल स्ट्रीट अपनी जगह बरकरार रही। मी टू के नतीजे में चंद मशहूर लोग जो थे उनके घिनौने या क्या कहते हैं काले करतूत जो वो ज़रा लोगों के सामने आ गए, खुल गए, लेकिन ना तो किसी को ऐसी मिसाल मिली कि वो कोई इबरत का निशान बन जाए। ऐसा भी होता है ना, इबरत की मिसाल बन जाएगी, ना ही कोई ऐसी मानी खेज तब्दीली आई कि आइंदा ऐसे वाक़यात की राह जो है ना वो रोकी जा सके या राह बंद हो जाए। ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो हरकतें पहले करते थे जो लोग, वो अभी तक वैसे ही कर रहे हैं। बस अब ये है कि पहले के मुकाबले में थोड़ा सा मुहतात हो गए। ताकत के जो मराकज़ उस वक्त दुनिया को कंट्रोल कर रहे थे अब भी कर रहे हैं, यानी वही हालात हैं। इसके अलावा सब प्राइम लोन स्कैंडल अमेरिका का बैंकों में बहुत बड़ा एक स्कैंडल था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इक़्तिसादी बहरान शुरू हो गया था और जिसने बहुत सारे बुर्ज भी उलट दिए थे। बुर्ज जद्दी में प्लूटो की आमद ने बहुत ज़्यादा उठापटक तो की थी, लेकिन हालात में कोई मुस्तकिल तब्दीली नहीं आई थी। उठापटक तो इस वक्त भी होगी ना, सारा कुछ, बल्कि कहते हैं काया पलट करने की कोशिश होगी। लेकिन मरीख की वजह से ये कहना मुश्किल है कि इस मरतबा जो उठक पटक किस नोयत की हो गई, ये जो अप्स डाउन होंगे और इसके तहत किस किस्म की तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी, इसके बारे में मुश्किल होगा कहना इस वक्त हमें चीन और ताइवान की कहानी में कुछ नए वाक़यात का इजाफा जो है वो देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अमेरिका के हवाले से भी अहम खबरें सामने आ सकती हैं। नवंबर दिसंबर में अमेरिका में मालियाती हवाले से कोई बड़ी हलचल पैदा होने का इम्कान नज़र आ रहा है। अब देखिए वो किस शक्ल में सामने आता है। प्लूटो ने 14 फरवरी 2024 से जो कहानी शुरू की थी वो 26 जनवरी 2026 को इख्तिताम पर पहुंचेगी, यानी उसका ख़ात्मा होगा। प्लूटो और मरीख की जो तरबीह है उसकी शुरुआत के असरात 24 सितंबर 2025 को अपने इख्तिताम पर पहुंचेंगे। ये अभी जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ कि ये अभी जो प्लूटो और मरीख की तरबीह 11 जून को हो रही है, ये 24 सितंबर 2025 को लगभग 1.25 साल के करीब जो है ये टाइम है, इसके इख्तिताम पहुँचेगा और ये बड़े दूर रस असरात होंगे। इस वक्त मरीख जो है ना बुर्ज अकरब में होगा और इसके साथ चूँकि ये उसका अपना ही बुर्ज है, क्योंकि कदीम जो पुरानी एस्ट्रोलॉजी थी, ये तो मॉडर्न बातें हो रही सारी, तो उस वक्त बुर्ज अकरब का जो हुक्मरान सियारा था वो मरीख ही को जाना जाता था। प्लूटो और इसका ताल्लुक बहुत बाद में उस्तवार किया गया। अकरब में पहुंचकर मरीख की कुव्वत में इजाफा हो जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे मामलात में सरगर्मी देखने को भी मिलती है जिनका ताल्लुक पसे पर्दा कारस्तानियों यानी हसास जो कार्रवाइयाँ होती हैं ना, अब ये हसास अदारों की तरफ से भी आप ले सकते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं या ऐसे सेंसिटिव मैटर होते हैं जिसका इजहार नहीं किया जाता, पसे पर्दा उनकी कार्रवाइयाँ की जाती हैं, तो उनकी हकीकत तो उसी वक्त खुलती है जब ये रूनमा होती हैं, उसके बाद पता चलता, उससे पहले पता भी नहीं चलता। कबल अज़ वक्त उनके बारे में कुछ कहना तकरीबन नामुमकिन होता है। इन सारी बातों से तो यही इशारा मिलता है कि गज़ा का तनाज़ा इतनी जल्दी जो है ना वो ख़त्म होने का नहीं है, और बल्कि इसका इख्तिताम होने से पहले हमें बहुत कुछ और भी देखने को मिल सकता है। अब अगर ज़ोहरा को शाम के सितारे के रूप में आने के बाद अमन के हवाले से कोशिशों को देखा जाए तो उनमें तेज़ी आ जाएगी। इसराइल का जो ताले है वो बुर्ज मीज़ान है। अगले साल 2025 मार्च में ज़ोहरा और सूरज का करान होगा। ये कंजक्शन जो होगा ये अमन के हवाले से इससे ज़्यादा हम उम्मीदें वाबस्ता कर सकते हैं कि उस वक्त जो है ना इसके साथ साथ
क्या होगा कि अतारद और मिनर्वा के जो क्रान भी हो रहा होगा, जैसा कि रूमी देवमाला में अक्लो दानिश अदलो इंसाफ कानून फ़तह और फ़नून लतीफ़ा की देवी का नाम मिनर्वा था। इस सियारचे को भी जो है ना इस वक्त इन्हीं चीज़ों के साथ मंसूब किया जाता है। यूनानी देवमाला में इसी देवी को एथीनिया के नाम से भी जो है जाना जाता है। इसका तज़किरा एथीना का मैं पहले पिछली वीडियो में बड़ी तफसील से कर चुका हूँ। अब 14 जून को अतारद जो है वो सूरज के जब सेंटर में उतरेगा, बिल्कुल सेंटर में होगा, तो छुपी हुई बहुत सारी हकीकतें, बहुत सारी बातें, बहुत सारे हालात वाक़यात जो है वो सामने आ सकेंगे, बड़ी तफसील से आएंगे। ख़बरों की रफ्तार में बहुत ज़्यादा, हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद नई खबर आपको सुनने को मिल रही होगी। और इसका ये मतलब नहीं होता कि अतारद जो सूरज के सेंटर में उतरेगा कि खुदा न खास्ता दोनों का टकराव होगा, बल्कि उसकी डिग्री और उस पोजीशन को जो है ना वो इसी तरह से ज़रा थोड़ा सा वाज़े किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि इसके बाद जो है ना अतारद जो है वो सूरज के अकब में चला जाएगा और तब तक आपके मकासद जो हैं, जो आपने ज़िंदगी के मकासद तय किए, उनमें किसी न किसी तरह की तब्दीली लाजमी आ चुकी होगी। और ये सिर्फ आप ही नहीं, पूरी दुनिया को इतने तौर पर इसका बखूबी एहसास भी हो जाएगा। अतारद साल में लगभग 6 मरतबा इस कैफियत से गुजरता है। इस साल सूरज के साथ उसका जब भी करान होगा किसी आतशी बुर्ज यानी हमल, असद और कौस में होगा। अब ये बड़ी इंटरेस्टेड चीज़ है, को इंसिडेंट कह लें इसको, कि एक तरतीब अल्लाह की तरफ से है। और मज़े की बात है, जब भी अतारद जो है ना रुजत का शिकार होगा तब भी वो किसी आतशी बुर्ज में होगा, यानी जब रुजत का शिकार होगा तब भी, और जब उसका करान होगा तब भी ये आतशी बुर्ज ही बिल्कुल उसका बैलेंस कर रहे होंगे। आतशी बुर्ज वालों को ये बात खुसूसी तौर पर मद्देनज़र रखनी चाहिए, यानी जिन लोगों का भी बुर्ज हमल, असद और कौस है, तो उन लोगों को तो इस पर ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए, क्योंकि अगर अतारद उनके बुर्ज में रुजत का शिकार होगा तो उसका सबसे बड़ा इफ़ेक्ट क्या होगा कि उनकी कम्युनिकेशनल जो स्किल है उस पर उसका बुरा असर पड़ेगा, यानी नेगेटिव हो जाएंगी वो चीज़ें। उस हद तक वो बात को अपनी वाज़ेह नहीं कर पाएंगे, दूसरों को कायल नहीं कर पाएंगे, दूसरों को समझा नहीं पाएंगे अपनी बात को, और उससे क्या होगा कि उनकी ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होगी। अब डेफिनेट मैं अगर बात कर रहा हूँ, मैं ही अपनी बात को वाज़ेह नहीं कर पाऊँगा तो आप समझेंगे क्या, तो मेरी तो फिर सारे किए किराए पे पानी फिर जाएगा। तो यही चीज़ है कि जो इन बुरूज से ताल्लुक़ है जिन लोगों का, उनके लिए बहुत ज़्यादा एहतियात उन दिनों में होगी जब अतारद रुजत का शिकार होगा या करान का शिकार हो रहा होता है। तो इसलिए उनको याद रखना चाहिए अतारद किन किन तारीख़ों में रुजत का शिकार होने वाला है, और ताकि इन दिनों में वो अपनी कम्युनिकेशनल जो स्किल है या बातचीत की करने की सलाहियत है, दूसरों को जो बात करना है, समझाना है, उसके तो पूरी तैयारी करके फोकस करके टू द पॉइंट बात करें, और जो इधर उधर की बातों से ज़रा गुरेज करें, ताकि उनकी बात जो है ना वो अपना असर कायम रखें। जी, आतशी बुर्ज जो है ना इस साल, चूँकि वैसे भी सारे साल में ख़ासे नुमायाँ हैं, और इससे पहले ये सूरत हाल जो 2017 में हमारे सामने आई थी, इस साल जो हालात का जो सिलसिला शुरू हुआ था 2017 में, उसके नतीजे में क्या हुआ था कि फ़ौरी तौर पे पाकिस्तान की बात की जाए तो उसमें हुकूमत तब्दील हो गई थी, नई हुकूमत आ गई थी, और इसके बाद हमने जो कुछ देखा उससे तो हर पाकिस्तानी बखूबी वाकिफ़ है कि फिर क्या क्या हालात वाक़यात हुए। अब देखना यह है कि ये आतशी तवानाइयाँ जो है हमारे लिए कैसी साबित होती हैं। अतारद और मिनर्वा का जो करान है वो 7 असरात की खबर दे रहा है। उम्मीद है कि इन 7 असरात का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान और अहले पाकिस्तान के हिस्से में भी आएगा। उम्मीद की जा सकती है, इल्म है और इल्म की एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा फिर आगे कुदरत का अमल दाखिल शुरू हो जाता है। तो अच्छे की तवक्को रखना चाहिए, अच्छे की उम्मीद रखना चाहिए। स्टार पोजीशन है, और जहाँ जहाँ कोई नेगेटिविटी आ रही है, जहाँ आपको महसूस होता है कि यहाँ ये कुछ चीज़ ठीक नहीं है, उसके असरात अच्छे आपको महसूस नहीं हो रहे, तो उस वक़्त क्या है कि हम सिर्फ एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं। मज़ीद जो है वो अपने जायचे के मुताबिक, पैदाइशी जायचे में आपके स्टार पोजीशन क्या थी और इस वक्त क्या होगी, उसके लिए आप रब्ता कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं, तो हम ज़रूर आपकी खिदमत के लिए हाज़िर हैं जी। आप आइए, अपने बारे में देखिए, समझिए, और उसके लिए जो तरीक़ाकार है उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।